नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो जो भी साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो साथी इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी जो भी साथी इस चैनल के साथ नए हैं, वो साथी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? पहला हमारा ऑप्शन है बांसुरी, दूसरा ऑप्शन है सरोद, तीसरा ऑप्शन है सारंगी और चौथा ऑप्शन है गिटार। तो पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सारंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? पहला हमारा ऑप्शन है भूमि सुधार, दूसरा हमारा ऑप्शन है बिजली, तीसरा ऑप्शन है खेतों का आकार और चौथा ऑप्शन है भूधृति। तो कौन सा कृषि के लिए संस्थागत कारक नहीं है? तो बिजली कृषि के लिए संस्थागत कारक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन अ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो कालबेलिया राजस्थान राज्य का आदिवासी नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है? निम्नलिखित में से कौन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है? पहला ऑप्शन है यूरोपा, दूसरा ऑप्शन है एटल्स, तीसरा ऑप्शन है टाटन और चौथा ऑप्शन है कार्मी। तो शनि का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो है टाटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन स, टाटन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उगादि किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? उगादि किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है गोवा। उगादि कर्नाटक राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ओ, कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की पांचवी अवस्था है? कौन सी पदार्थ की पांचवी अवस्था है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गैस, दूसरा ऑप्शन है तरल, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा और चौथा ऑप्शन है बोस आइंस्टीन। पहली अवस्था ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और उसके बाद बोस आइंस्टीन 5 नंबर पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तंजौर बाल सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाती थी? तंजौर बाल सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? पहला ऑप्शन है बिहू,
दूसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, तीसरा ऑप्शन है मणिपुरी और चौथा ऑप्शन है ओडिसी। तो तंजौर बाल सरस्वती भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? पहला ऑप्शन है कोसी नदी, दूसरा ऑप्शन है बेतवा नदी, तीसरा ऑप्शन है लूनी नदी और चौथा ऑप्शन है बनास नदी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय रेगिस्तान की एक बड़ी नदी लूनी नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टक्केश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस क्षेत्रीय शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी, दूसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, तीसरा ऑप्शन है क्षत्रिया और चौथा ऑप्शन है कथक। तो टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के क्षत्रिय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? पानी में अघुलनशील। पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है दूध। तो कौन सा पदार्थ है जो पानी में अघुलनशील है? तो जो पानी में अघुलनशील है वो शाक पाउडर। इसका राइट आंसर ऑप्शन स, जो पानी में नहीं घुलता है, पानी के साथ नहीं घुलता है, वो शाक पाउडर। इसका राइट आंसर ऑप्शन स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है NaHCO3, दूसरा ऑप्शन है NH4Cl, तीसरा ऑप्शन है Na2CO3 और चौथा ऑप्शन है CaSO4। सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, NaCO3, Na सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? पहला ऑप्शन है नेट, दूसरा ऑप्शन है अर्पानेट, तीसरा ऑप्शन है NSF नेट और चौथा ऑप्शन है वी नेट। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पानेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधशाला कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधशाला कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बरौनी, दूसरा ऑप्शन है जामनगर, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है कोयली। तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधशाला है वो है जामनगर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान राज्य का देश में प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में शुरू हुआ। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना
किस क्षेत्र में शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है गुजरात के अहमदाबाद में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, और चौथा ऑप्शन है मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो सबसे पहले 1818 में जो पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था वो पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? पहला ऑप्शन है तिलहन, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन और चौथा ऑप्शन है दलहन। तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक निराशाजनक जो परिणाम है वो दलहन फसल का रहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है धान, तीसरा ऑप्शन है मक्का और चौथा ऑप्शन है ज्वार। तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो गेहूं फसल पर पड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन अ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1951, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1948 और चौथा ऑप्शन है 1950। तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, लास्ट क्वेश्चन भी है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पहला हमारा ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना और चौथा ऑप्शन है नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन स। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस प्रैक्टिस सेट के। आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।